हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर के बारे में कि आखिर में कैलोरीमीटर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझेंगे कि आखिर में कैलोरीमीटर होता क्या है, फिर इसके हम लोग टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नहीं आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में कैलोरीमीटर होता क्या है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, और सटीक भाषा में भी नीचे में लिख के बताइए। ठीक है, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि कैलोरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज कैलोरीमीटर? ए कैलोरीमीटर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्री और द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज एज वेल एज हीट कैपेसिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक कैलोरीमेट्री एक वस्तु या एक बर्तन है जिसका उपयोग कैलोरीमेट्री या रासायनिक प्रक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों की गर्मी के साथ साथ गर्मी क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर सटीक भाषा में कहा जाए कैलोरीमीटर क्या है, नीचे में मैंने लिख के बताई, लिखी भी क्या है कि कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग कैलोरीमेट्री के लिए आवश्यक गर्मी की ताप को मापने के लिए किया जाता है। यह एक धातु की बनी बर्तन होता है, वो धातु कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कैलोरीमीटर को आप एक तरह का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का वेजल बोल सकते हैं, मतलब बर्तन भी बोल सकते हैं जो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, ये इसका जो काम क्या होता है, कैलोरीमेट्री को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। कैलोरीमेट्री में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट। जब किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं हीट को, तो उसको एक तरह का कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ठीक है, आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर में कैलोरीमीटर एक्चुअल में है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एक यहाँ पे कॉपर का बना हुआ क्या है, एक बर्तन है जो बिल्कुल यहाँ पे ग्लास के आकार की है। ठीक है, इसके अंदर हम पानी फिल कर दिए और इसके अंदर क्या काम किए, एक यहाँ पे थर्मामीटर को लगा दिए, यहाँ पानी की यहाँ पे क्या है, इसकी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अभी पानी की जो यहाँ पे टेम्परेचर को मेजरमेंट जो कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक यहाँ हमने लोहे का एक बॉल लिया, ठीक है, और यहाँ पे काम किया, इसको मोमबत्ती से इसको जला के इसको हीट कर दिया। जब हीट कर दिया तो यहाँ पे इसको बढ़िया तरीका से किसी चीज से, सेफ्टी चीज से पकड़ के जब ये पानी के अंदर जब डाल दिए तो क्या होगी कि ये पूरी तरीके से गर्म थी। और जब इसके अंदर ये बॉल को डाल दिए तो क्या होगी कि इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी है वो क्या होगी कि ये गर्म हो जाएगी और ये बॉल हमारा ठंडा हो जाएगी। ठीक है, पहले का टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस थी, और उसके बाद इसके अंदर क्या है कि हम जो बॉल को जब डाले गर्म बॉल को, तो बॉल अपना क्या कर हीट को रिलीज कर दी, और हीट को जो रिलीज की तो हीट किसको दे दी, वाटर को दे दी, और वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, और टेम्परेचर यहाँ पे हमारा यहाँ पे बताने लगा हमारा यहाँ पे थर्मोमीटर में। पहले यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस थी, फिर हमें दिखाने लगी ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गई। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होगी, हीट को एब्जॉर्बिंग करने की प्रक्रिया को कैलोरीमेट्री कहा जाता है, जो यहाँ पे वाटर ने बॉल की यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये जो प्रोसेस जब हम करते हैं तो इसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये डिवाइस होती है, इसके अंदर हीट को मेजरमेंट करने की एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, जो मुझे आशा है कि आपको कैलोरीमीटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये जो वेजल बनी होती है, जो ग्लास की, कॉपर की बनी होती है, आप इसे एल्युमिनियम की बोल सकते हैं, जो हीट को अपने अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है कैलोरीमीटर हम समझ लेते हैं। ठीक है, यही चीज को मैंने यहाँ पे डायग्राम के रूप में बताई है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अंदर वाली हमारा क्या एक तरह का कॉपर का बना हुआ एक तरह का वेजल है, जिसको एक तरह का इनर वेजल बोलेंगे। ठीक है, जो कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हो सकता है। ठीक है, अब जस्ट इसके बाहर में क्या होती है कि हम एक यहाँ पर वुडन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको वुडन बॉक्स बोलेंगे। वुडन बॉक्स का इस्तेमाल क्यों किए कि एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए। जब हम ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे, जब यहाँ कॉपर की बनी हुई ग्लास में जब पानी थी, ठंडी पानी, अब इसका गर्म बॉल डाले तो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर ली वाटर। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर में कर रहे थे, जिसके कारण क्या होगी हमारा जो थर्मामीटर यहाँ पे जो टेम्परेचर बताई 40 डिग्री सेल्सियस बताई, एक्यूरेट नहीं बताई। जो हम क्या, क्योंकि बाहर की जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो एयर थी, हमारा जो कॉपर की बनी ग्लास को ठंडा कर दी, इसी कारण हो सकता है ये 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वुडन बॉक्स का इस्तेमाल किया था कि बाहर की जो टेम्परेचर है अंदर नहीं जाए और अंदर की टेम्परेचर बाहर नहीं जाए। ठीक है, इसलिए वुडन बॉक्स का इस्तेमाल किया था, जिसको एक तरह का हम लोग इंसुलेटेड मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, ये बीच में लगी हुई इसको इंसुलेटेड मटेरियल बोलेंगे, और बाहर में ये जो
जो हमारा वुडन बॉक्स है वो एक तरह का आउटर वेजल बोलेंगे, ठीक है, जो इंसुलेटिंग कंटेनर बोल सकते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, ये जो हमारा इनर वेजल है इसके अंदर हम पानी को फिल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पानी को फिल करने के बाद एक यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पानी बोलेंगे, मतलब एक तरह का वाटर ये बोलेंगे, ठीक है, वाटर बोलेंगे। अब क्या काम करेंगे कि वाटर को फिल करने के बाद इसके अंदर हम थर्मामीटर को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नजर आ रही है इसको एक तरह बॉम्ब सेल बोला जाता है, ठीक है, इसको बॉम्ब सेल बोलेंगे। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके अंदर क्या काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हीट को यहाँ पे जनरेट करने के लिए एक यहाँ पे पाउडर लेते हैं, मतलब एक तरह का आप इसे कोल का पाउडर बोल सकते हैं या कोल का टैबलेट भी आप इसे बोल सकते हैं, मतलब कोयले की एक टैबलेट को लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बैटरी के सहयोग से इसको हम लोग जलाएंगे और ये देखेंगे कि ये पानी के अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या बोलेंगे, इसको सैंपल बोलेंगे, जो कोल का पाउडर या टैबलेट भी आप इसे बोल सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन आती है, ठीक है। अब क्या होती है, इसको जलने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एयर भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर हम लोग एक ऑक्सीजन पाइप डालेंगे और इसके सहयोग से ऑक्सीजन इसके अंदर सप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये पानी को बढ़िया तरीके से मिलाने के लिए और टेम्परेचर को एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर में एक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक स्टीयर, जो यहाँ पे स्टीयर ऐसी चीज होती है, मतलब इसे मिलाने के लिए काम आती है, ठीक है, इसको स्टीयर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जलाने के लिए, ये कोल की पाउडर को जलाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इग्निशन वायर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से चल जाएगी नेगेटिव, यहाँ चल जाएगी पॉजिटिव। जब यहाँ बैटरी सप्लाई करेंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होगी और जलेगी, ठीक है। तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, इग्निशन वायर बोलेंगे, ठीक है। और इसको बढ़िया तरीके से ब्लास्ट में कवर कर देंगे यहाँ इंसुलेटिंग कवर के सहयोग से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कैलोरीमेट्री का यहाँ पे क्या होती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आइए हम इसको समझते हैं वर्किंग के बारे में कि आखिर में कैलोरीमीटर कैसे काम करता है, किस तरह से यहाँ पे हीट को जनरेट करता है और इसकी सहयोग से हम लोग जो हीट को मेजरमेंट कर सकते हैं ये कैलोरीमीटर के सहयोग से, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा इग्निशन वायर है, जब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी एक यहाँ पे बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे इसमें कनेक्शन कर देते हैं और कनेक्शन करने के बाद जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो वायर के सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसके अंदर क्या होगी, स्पार्क जनरेट करती है और ये एक तरह का जो हमारा कोल का जो टैबलेट बोल सकते हैं या पाउडर बोल सकते हैं, उसको क्या करें, बर्न कर देती है। जैसे ये बर्न होगी और इसके अंदर बर्न होने के लिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ये ऑक्सीजन पाइप के सहयोग से, ठीक है। जैसे ही बर्न होगी तो क्या होगी कि एक हीट जनरेट होगी और हमारा जो बम सेल है बढ़िया तरीका से क्या होगी, हीट हो जाएगी, ठीक है। ये चेंबर बढ़िया तरीके से हीट हो जाएगी, काफी ज्यादा गर्म होगी और जब गर्म होगी तो ये अपनी गर्मी को किसको ट्रांसफर कर देगी, ये जो नजर आ रही है वाटर, इसके अंदर जो वाटर को फिल किया गया है ये वाटर को फील कर, मतलब इसको दे देगी, एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर इसकी हीट को, ठीक है। ये खुद को ठंडा करके इसको हीट को अपना दे देगी, तो ये वाटर गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी तो हमें इसके स्टीयर के सहयोग से ये वाटर को क्या काम करेंगे, इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये पूरी तरीके से क्या होगी कि वाटर बढ़िया तरीके से मिल गई, इसकी जो टेम्परेचर यहाँ थी वो टेम्परेचर यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ गई, मैंने चारों तरफ यही टेम्परेचर हो गई, ठीक है। जब हो गई तो अब हम देखेंगे थर्मामीटर के सहयोग से कि पहले के टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस थी, अभी जब यहाँ पे हीट जब की है, एक्सपेरिमेंट जब की है, उसको इसकी टेम्परेचर हो गई मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस की क्या हमें मिली, डिफरेंट देखने को मिली। कि यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का कैलोरीमीटर बोला जाता है। और ये प्रक्रिया जिसके अंदर करते हैं वो एक तरह का कैलोरीमीटर का ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि हीट की जो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोल की जो यहाँ पे कैपेसिटी होती है, मतलब कितनी होती है बर्निंग करने की, इसके सहयोग से कितनी हीट को जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के दौरान ये प्रक्रिया को किया जाता है कि इस चीज को हीट को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे कोई कोल है कोई फ्यूल है, कि हमें कितनी उसके सहयोग से हीट हमें मिल सकती है, ठीक है। इस तरह से पावर प्लांट में जब यहाँ पे बढ़िया तरीके से बॉयलर के अंदर जो पानी उसको जब गर्म किया जाता है तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को किया जाता है कि हमें जब कोयल का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी हीट मिलेगी, कितनी जल्दी पानी को गर्म कर पाएगी। फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कितनी जल्दी पानी को हमारा गर्म कर पाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से कैलोरीमीटर यहाँ पे वर्किंग करता है। हीट की कैपेसिटी को मेजरमेंट करने का एक तरह का डिवाइस होता है, इसके सहयोग से हीट की कैपेसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका टाइप के बारे में जानते हैं कि आखिर में कैलोरीमीटर का मुख्य रूप से कितने टाइप होते हैं। तो मुख्य रूप से इसके यहाँ पे 10 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है बैरल कैलोरीमीटर, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, तीसरा होता है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। चौथा होता है कंबाइन ऑफ सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। पांचवा होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, छठा होता है एडियाबेटिक कैलोरीमीटर, सातवां होता है रिएक्शन कैलोरीमीटर, आठवां होता है आइसोथर्मल टाइट्रेशन
कैलोरीमीटर, ठीक है। 9वां होता है कैलवेट टाइप कैलोरीमीटर और 10वां होता है डिफरेंट स्केलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कैलोरीमीटर का टाइप है। मुझे आशा है कि आपको कैलोरीमीटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसके टाइप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।